चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां भूजल व्यवस्था को सरकार और मजबूत करेगी। विभागीय स्तर पर कानूनी प्रावधान बनाने की तैयारी। भूजल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे। अम्ब्रेला एक्ट के तहत ये प्रस्ताव पास किया जाएगा। सिंचाई विभाग ने ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। क्या है ये भूजल व्यवस्था, किस तरह से इससे काम होगा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बताया जा रहा है कि भूजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक नया कानूनी प्रावधान बनाने की तैयारी कर रही है। क्या होगा इस कानून में और किस तरह से भूजल व्यवस्था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में इस बार हमें पानी की किल्लत देखने को मिली, लोग परेशान हुए। ऐसे में इस चीज को ध्यान में रखते हुए नया प्रावधान बनाने जा रही सरकार, तो किस तरह से प्रावधान बनेगा और कितना महत्वपूर्ण ये प्रावधान होगा? बिल्कुल ठीक कहा स्मिता आपने। जिस तरह से आप स्वयं इस बात को बयां कर रहे हैं कि जो भूजल है वो दिनों दिन कम हो रहा है और कई क्षेत्रों से जब पेयजल की समस्या सामने आ रही तो इसको सरकार गंभीरता से ले रही है और इसके जब कारण तलाशे जा रहे हैं तो ये चीज सामने आई है कि कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर काफी डाउन हो गया है और जब भूजल कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे बनाग्नि की घटनाओं को भी फायदा हो रहा है। दूसरा, पेयजल की समस्या जो है वो खड़ी हो रही है, तो कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। इससे पहले भी तमाम अपडेट इससे जुड़े हुए हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए। जब मुख्य सचिव ने अधिकारियों को, खास तौर से सिंचाई विभाग के और पेयजल के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो उत्तराखंड के जो तमाम झरने हैं, उत्तराखंड की जो सहायक नदियां हैं गंगा जी की, उन नदियों का पुनर्जीवीकरण कैसे किया जा सकता है, कैसे जो भूमि का जल स्तर है इसको बढ़ाया जा सकता है, इसमें चाहे प्लांटेशन करना हो या अन्य चीजें हो। अब सरकार इसमें एक नई पहल ये करने जा रही है कि अभी तक की व्यवस्था लघु सिंचाई विभाग के पास थी। अब सिंचाई विभाग को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उससे संबंधित जो विभाग है उनको आपस में समन्वय बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। जो भूजल का जो दोहन हो रहा है जिन क्षेत्रों में, जिनका कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, उसका एक प्रावधान तैयार किया जा रहा है कि कैसे इस पर नियंत्रण लग सकता है, कैसे भूजल को, जहां जिन क्षेत्रों में भूजल गहरा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी कमी हो रही है, तो इसको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो इसमें सहयोगी साबित हो सकते हैं। सिंचाई विभाग ने इसका एक प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। इसको एक कानूनी रूप दिया जाएगा, इसको आने वाले समय में कैबिनेट में लाया जाएगा और कैसे इस दिशा में आगे काम बढ़ाए जा सकते हैं इस पर फोकस किया जाएगा। एक अम्ब्रेला एक्ट के तहत हम ये कह सकते हैं कि प्रावधान किए जाएंगे और अब सिंचाई विभाग को इसका नोडल अधिकारी बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भूजल का संकट जो है वो और ना गहराए, इस दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य करने जा रही है। बिल्कुल, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है इस तरह के प्रावधान लाना, जिससे आने वाले समय में लोगों को समस्या ना हो। इस तरह के प्रावधान लाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, तभी जो हम कह सकते हैं कि सुचारू रूप से यहाँ पर भूजल का भी प्रॉपर व्यवस्था होगी और लोगों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे।